नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। दोस्तों, आप किस तरह का समाज चाहते हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूं। अगर बेटियां स्ट्रांग हों और बोल्ड होकर अपनी बातें करें, लेकिन उसमें वैल्यूज़ को भी अपने ध्यान में रखें, संस्कारों को ध्यान में रखें, तो भी कई लोगों को दिक्कत हो जाती है, क्योंकि फिर वो कपड़ों से जज करने लग जाते हैं। मैं कहती हूँ कपड़ों से जज मत करिए, हाँ बिल्कुल पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो ना करें। फिर आप कहते हैं कि लव जिहाद हो रहा है, लेकिन जब दो लड़कियां एक ही आदमी मुसलमान की पत्नियां बनकर, और वो आदमी कहे कि मैं जाट हूँ, मैं गुज्जर हूँ, मैं हरियाणा का हूँ, और वो लव जिहाद को बढ़ावा देती हैं, वो ब्लॉग बनाती हैं, उनकी बेशर्म माँ भी उनके साथ ब्लॉग बनाती है, और वो एक एक पत्नी के होते हुए दो दो पत्नियां रखता है, तो नीचे लड़कियां आके उससे अपनी बातें डिस्कस करती हैं। वो उनको काउंसलिंग देती है कि दो शादी तो सबको करनी चाहिए। उसकी बड़ी वाली जो वाइफ है पायल नाम की, वो कहती है दो शादियां तो सबको करनी चाहिए। दूसरी कृतिका है, वो भी अजीब सी है, वो भी, उसका भी आगे पीछे, उसके कभी हिप्स में मोबाइल लगाता है, कभी उसके आगे लगाता है। वो कहता है कि वो भी कहती है कि हम दोनों बहुत खुश हैं। मतलब तुम्हारी जब बेटियां होंगी तो तुम ये चाहोगे कि तुम्हें उनको भी दो दो खसम मिले, उनको भी दो दो पति मिले। मतलब ये जो गंदी लड़कियां हैं, ये दोनों, इन्होंने समाज को इतना दूषित कर रखा है। इंडियन जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है वो कहता है एक शादी, और अगर पहली पत्नी के होते हुए आप दूसरी नहीं कर सकते। और ये लड़का अपने आप को हिंदू बताता है, हरियाणा का बताता है, और जब ये दरगाह में जाता है तो उसके हाथ आप देखना पता चल जाएगा मुसलमान है ये, और हिंदू बनने का नाटक करता है हिंदू। और इतना झूठा ये लड़का है, मैं क्या बताऊं। लड़का क्या है, मोटा सा आदमी है, पिलपिला सा। इसके बारे में मुझे बहुत कंप्लेन आ रही है कि आप इसके बारे में वीडियो बनाओ। हालांकि मैं इसके बारे में वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, क्योंकि ऐसे घटिया लोगों के बारे में मैं वीडियो क्यों बनाऊं। कोई भी ये चाहेगा कि उसकी लड़की हो, उसकी दो दो तीन तीन औरतों के साथ आदमी रहे, उससे वो शादी करे। और वो लड़कियां कहती हैं हम बहुत खुश हैं। तुम खुश हो तो भैया अपने खानदान में तुम ऐसे ही करो। चार चार फिर क्यों मरने गई थी? जब खुश थी तो घर से क्यों गई थी तुम? मतलब इस तरह की ये, और इसमें हिंदुओं की गलती है, इनकी गलती नहीं है। ना उनकी शक्ल, ना सूरत, तुम उनके साथ सिंपैथी रख रहे हो। एक औरत कह रही है नहीं नहीं मैं तो खुश हूँ, मेरी तो दो, मतलब पहले उसकी ये सुना गया, जो कहानी पता चली वो ये है कि इसकी दोस्त इसके वहाँ आया करती थी, वो दोस्त से इसका संभोग हो गया, सेक्स हो गया, फिर उससे इसका चक्कर चल गया, नज़दीकी बढ़ गई, और उसने पता नहीं क्या पैसों का लालच देखा, क्या देखा, वो तो फटीचर जैसा था। उसने इनको नचा नचा के, इन दो नाचने वाली टाइप की रख रखी हैं, इनको नचाता रहता है और इनसे पैसे कमवाता रहता है। दिन भर यही काम, फालतू की रील्स और ये सब बना के, कोई कंटेंट नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ जिहाद को बढ़ावा देना, लव जिहाद को बढ़ावा देती हैं दो लड़कियां। इनको जो हिंदू संगठन है वो बाइकआउट करें, और इनके जो माँ बाप हैं ना, उनसे बात नहीं करनी चाहिए लोगों को। मतलब कैसी औरत है, कहती है कि हमारे रिश्तेदार बात नहीं कर रहे हैं, और इनको मॉल्स में औरतें मिलती हैं तो इनको बड़ा ग्रीट करती हैं। अरे आंटियों, तुम जब घूमती हो तो इन लड़कियों को मिलके तुम गले लगाती हो और कहती हो मैं तुम्हारे ब्लॉग रोज देखती हूँ। तुम्हारी भी लड़कियां हैं, तुम चाहोगी कि तुम्हारी बेटियों की शादी दो दो औरतें रखने वाले आदमियों से हो जाए? फिर एक लड़की और है, उसके बारे में भी मैंने सुना, वो हिंदू देवी देवताओं को गाली देती है और एक प्रॉपर्टी डीलर के साथ घूमते रहती है, और उसके बाद वो उसका दलाल जैसा लगता है जिसके साथ वो घूमती है, और कभी कहती है कि मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना से घर ले लिया, अपना झूठा सर्टिफिकेट बना दिया, और कहती है मैंने मूर्तियां तोड़ दी। मतलब ये जो जिहादने हैं ना, जो हिंदू नाम रख के, शर्मा नाम रख के, मलिक नाम रख के जो घूम रहे हैं, इनको आपने देखना चाहिए। ये केवल नाम से हिंदू, और ये मुसलमान कन्वर्टेड औरतें हैं जो यहाँ पर इस तरह की बातें कर रही हैं। और एक औरत तो कहती है कि ये जो शर्मा जो लगाती है अपने आगे, ये तो कहती है कि कॉन्डम रखना चाहिए लड़कियों को, और इनके वीडियो लोग देख रहे हैं। इनके खिलाफ ना लोग इनकी बातों को रिकॉर्ड करके पुलिस तक पहुंचाओ, और अश्लीलता फैलाने और समाज को दूषित करने के आरोप में इनको जुर्माना और जेल भेजा जाए। इनके चैनल ख़त्म होने चाहिए जो इस तरह की चीज़ें करते हैं ये। और अब देखना, इनको तकलीफ मुझसे होगी, और मेरे पास लोग ये बात कर रहे हैं। मुझसे बात करने से अच्छा तुम इनके चैनल सब्सक्राइब क्यों करते हो बताओ?
जो तुम कह रहे हो, तुम चाहते हो तुम्हारी बेटी हो वो दो एक आदमी जिसकी पहले से शादीशुदा हो आदमी उसकी रखेल बन के रहे, क्योंकि इंडियन शादी तो एक ही होती है, हिंदू समाज में शादी एक होती है, दूसरी रखेल ही कहलाती है या उसकी कीप यानी कि रखी हुई प्रोस्टिट्यूट या रंडी टाइप की कहलाती है, बीवी तो कहलाती नहीं। और उसका ये सुना कि अबॉर्शन हो गया, दूसरी वाली जो है उसका बच्चा है और वो रहती है, वो पता नहीं किस मजबूरी में रहती है, क्या रहती है, उसकी उम्र बताता रहता है उसको, और वहाँ पर इंटरव्यू देता है तो कहता है कि हाँ उसने कहा एंकर ने उससे कि तीसरी शादी कर सकते हो तुम, कल को तो तुमको छोड़ के दूसरी तीसरी भी कर सकता है। तो वो कहती है हाँ मैं तो प्यार करती हूँ, मैं तो प्यार करती हूँ, वो नहीं वो मैं तो नहीं करूँगी ऐसा, वैसे मेरे साथ तो नहीं करेंगे ऐसा, ऐसे करके बात करती है। उसके बाद वो कहता है कि मुझे छोड़ के चले जाती हैं तो इनकी मर्जी है, अगर मैं अभी का कुछ नहीं कह सकता हूँ, मतलब भविष्य में चौथी की तीसरी की संभावना है उसकी। और वो कहता है कि मैं एनजीओ खोलना चाहता हूँ औरतों का वृद्धा आश्रम, मतलब एक घोटाला करके तो अब जीवन में घोटाला करके तो चैन नहीं आ रहा तुझे, अब तुम औरतों का मसीहा बनेगा है, अब उन औरतों का एक चकला चलाएगा तू आगे चलकर। तो इस तरह के आदमियों का बहिष्कार करे, शक्ल से ही एक नंबर का चीप आदमी लगता है वो, और ये उस करेक्टरलेस आदमी का ये जो है गुणगान करते हैं लोग और ये उसका वीडियो देखते हैं। तुम पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो बताओ, ऐसे अनपढ़ गंवार लोगों का तुम वीडियो देखते हो और ऐसी गंदी लड़कियों को तुम फॉलो करते हो, तुम ये चाहते हो कि समाज ऐसा बने। ऑलरेडी हम लव जिहाद की घटनाएं रोज होते हुए देख रहे हैं और ये दो वैश्याएं टाइप की आके इस तरह का काम करती हैं समाज में, हैं कौन सी इनकी, अगर ये मुझसे उलझेंगे मैं तो इनका पहले इन पे करूँगी केस, पहले इनकी आइडेंटिटी करूँगी रिवील पूरी, इन्होंने क्या कर रखा है, ये कौन है असली में। कभी इसकी बहन बुर्खा पहनती है तो कभी इसकी बहन सर पे वो बिल्कुल मुसलमानों वाला रखे रहती है, नाम अपना पता नहीं क्या क्या बताते हैं। इस तरह की हरकतें करने वाले लोग, और वो शर्मा जो लड़की जिसके बारे में मेरे को बताया, मैं तो उस 2 कौड़ी की लड़की का वीडियो भी नहीं देखना चाहती थी, ज़बरदस्ती मुझे भेज रहे थे, दीदी आप देखिए, बहन आप देखिए, आप इस पर बताइए, इस पर बताइए। अरे भैया समाज को गंदगी, वैसे ही गंदगी के ढेर है और इस भारत में और क्या क्या होना बाकी है। ये 2 पत्नियों के वीडियो तो पाकिस्तान वाले भी नहीं लाते जितना इंडिया में होता है। ये इंडिया में क्यों बनाते हैं पता है आपको? आपके मन को प्रिपेयर करने के लिए कि किसी की एक बीवी है तो दूसरी जाके तुम रह लो। ये हिंदू लड़कियों को इस तरह से बताया जा रहा है कि तुम जो है रह लो, और इनके माँ बाप भी क्या करें, इनके माँ बाप भी मजबूर है। और एक की माँ तो ऐसी है, उसको इतना पैसों का लालच है, वो अपना ब्लॉग भी इसके साथ बनाने लगे, दूसरे के हक मार के इसकी बेटी आई वहाँ, और ऐसा वो नीच आदमी उसके वहाँ इसकी वो जो दूसरी वाली है उसकी बीवी आती है, उसकी माँ आती है, वो भी वीडियो बनाती है, ही हा करके हंसते हैं। मतलब बेटी तुम्हारी दूसरे की रखी हुई रखेल बनी हुई है, शादी के नाम पे तमाशे कर रखे हैं, बच्चे पैदा और गिराए जा रहे हैं, और तुम जो है इन वहाँ जाके पैसे कमाने का धंधा ढूंढ रही हो। इससे बढ़िया चकला ही खोल देती है। आगे पीछे वो वीडियो लगाता है, हिप्स पे उसके वीडियो लगाए रहता है, वो हिप्स पे वीडियो लगाता है, छाती पे वीडियो लगाता है, और कभी उसको अपनी गोद में बैठाता है, कभी कुछ करता है। उसका इतना गंदा वो आदमी लगता है मुझे, उसके वीडियो देखते हैं लोग, उसको सब्सक्राइब करते हैं। उसने अपना धंधा बना रखा है, इन दोनों को नचा नचा के, 2 बीवियाँ रखने की, दोनों को एक से कपड़े पहनाता है और दोनों को नचाता रहता है। जब लोग उस पर आरोप लगाते हैं तो बड़ी वाली को तरजीह देता है, उसका हक मार के तो ये बैठे हुए दोनों, और पता नहीं उसको भी शायद ऐसे ही झूठ बोल के शादी करी होगी। उन दोनों को मालूम है ये मुसलमान है, क्योंकि जब ये दरगाह में गया ना, इसके हाथ देख कर ही मैं समझ गई, मुंह में उसके सुन्नत है। अपने आप को पता नहीं हरियाणा का क्या बताता है ये। इस आदमी को जेल में डालना चाहिए कि अपनी आइडेंटिटी ये रिवील नहीं करता और ये झूठ बताता है लोगों को, हिंदू होने का नाटक करता है ये। इसके सारे मलिक भाई, अरबाज भाई, जावेद भाई इसके रहते हैं और ये हिंदू है। ऐसा ही समाज को इस तरह से लव जिहाद में लपेटने का एक काम कर रहा है। मैं हिंदू संगठनों से कहती हूँ कि कृपया मुझसे कांटेक्ट करें। वैसे तो मैं सबको जानती हूँ, सब मुझे जानते हैं। जो ये आदमी है जो इस तरह की लव जिहाद की घटनाओं को अंजाम दे, पहले तो इसकी पत्नियों का जो निकाह नामा है वो पूरा वायरल हो और वो अपने असली नामों के साथ आए। जो हिंदू नाम उनके पुराने हैं, कृतिका और पायल, उस नाम से ना आए। जो उनके चीज़ है, या तो फिर उनकी शादी खारिज हो, क्योंकि अगर तुम मुसलमान के साथ शादी करके हिंदू नाम रख के रहती हो तो भी तुम झूठी हो, और तो भी तुम समाज को गलत मैसेज दे रही हो, ताकि तुम्हारे पति के चक्कर में कोई तीसरी लड़की फंस जाए और फिर उसको भी फिर मजबूरी हो जाए। तुम्हारा भी कहीं ऐसा तो नहीं है बॉडी पार्ट खोल के अश्लील वीडियो बना रखी है, जैसे कि
नितिका सैनी बता रही थी कि बॉडी में वो मिर्च भरता था, फिर उसके ऐसे वीडियो वायरल कर देते हैं, ऐसे वीडियो रखते हैं कि वो कभी सच नहीं बोल पाती। कहीं तुम्हारे साथ भी तो ऐसा नहीं है? और अगर तुम हिंदू पत्नियां हो और ये हिंदू आदमी है तो इसके 4 जूते लगने चाहिए और इसको जेल में डालना चाहिए कि समाज को ऐसा मैसेज दे रहा है और एक पत्नी के होते हुए दूसरी शादी कर रहा है। ये कानूनन जुर्म है, क्योंकि हिंदू आईडी के साथ आ रहा है तो हिंदुओं को बदनाम कर रहा है, ये धार्मिक भावनाएं भड़काने का काम कर रहा है, इसको और जेल होनी चाहिए। तो ये बस मैं इतना कहना चाहती हूँ, अगर इस तरह के वीडियो तुम देखते हो और कल को तुम्हारी लड़कियों के साथ लव जिहाद होता है और तुम कोई कार्रवाई नहीं करते हो ऐसे लोगों के साथ और मेरी आवाज़ को दबाने का काम करते हो, तो भाइयों फिर तुम भुगतो। और मैं इस चीज़ के भी खिलाफ हूँ। मैं आज एक बात और बता दूँ, मैं कभी नहीं कहती हूँ हिंदू लड़कों से कि मुसलमान लड़कियों से शादी करो। पहली बात ये अपने दिमाग से गटर निकाल दे मुसलमान लोग, ठीक है? मुझे तुमसे प्रॉब्लम है जो तुम जिहादीपना करते हो और जो लड़कियों के साथ लव जिहाद होता है। अपने धर्म में अपने मज़हब में शादी करो, हमारी लड़कियों से नहीं, ठीक है? तुम्हारी गंदगी तुम्हारे पास रखो, हमारे साथ नहीं। हमारे देश में रहना औकात से रहो, ये बस मैं कहती हूँ। अगर तुम वाकई में अपना देश समझते हो तो देश में राष्ट्रवाद की भावना से रहो कि देश पहले है, तुम्हारा मज़हब नहीं, ठीक है? और जो हमारा धर्म है ना, उसका तुम्हारे मज़हब का जो डेफिनेशन है, परिभाषा, उससे काफ़ी अलग है। धर्म का मतलब हमारे वहाँ कर्तव्य से है, मातृभूमि एक कर्तव्य है हमारे वहाँ, जो तुम्हारे वहाँ कोई कंसेप्ट नहीं है मातृ वतन का, ये बता दूँ। इसीलिए ये सब नाटक हो रहे हैं, ये ऑनलाइन जिहाद और ये लव जिहाद, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और मैं हिंदू लड़कों से कहती हूँ, कृपया कर अपने दिमाग से एक बात निकाल दें कि इनकी लड़कियों से शादी करनी है। कई केसेस मैंने देखे हैं और मैं हमेशा हिंदू लड़कों से कहती हूँ, हिंदू लड़कियों की कमी नहीं है, हिंदू लड़कियों से शादी करो, बड़े से करो, छोटे से करो, जिससे करते हो करो, पढ़ी लिखी हिंदू लड़कियों से शादी करो, संस्कार आते हैं। इनकी लड़कियों से शादी करोगे, वो यही कुरान वुरान पढ़ के आएंगी, उनका यही मकसद रहता है, पहले तो परिवार उनका विरोध करता है, मार देंगे, काट देंगे। उसके बाद आजकल एक नया सिस्टम हो गया है, पैसे वाला पंडित लड़का फंसा दो या बुद्धिमान पंडित लड़का फंसा दो। उसके बाद पहले तो वो आके अपनी कहेगी कि मैं जो हूँ, मुझे मेरे परिवार से खतरा है। कुछ दिन के बाद परिवार उनको एक्सेप्ट कर लेगा और उसके बाद लड़के पे दबाव डालेगा, पंडित लड़के पे, कि तू हमारा मुसलमान बन। और परिवार जो है, लड़के का परिवार लड़की को, दोनों को निकाल देगा। अब लड़का कहेगा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, यही परिवार मेरा है, अब वो जाके मुसलमान बन जाएगा। फिर उसके बाद उसका ब्रेन वॉश कर देंगे, अरे भैया तुम पहले तो हिंदू लड़के से शादी करती हो कि 1-2 शादी ना करे, 3 शादी ना करे, उसके बाद उसको भी वैसे ही बना देती हो, तो क्या फ़ायदा हुआ? कल को अगर वो तुम्हारा इस्लाम वाकई में फॉलो कर दे, नाम के लिए ना खाली चेंज हो और वो हरकतों से भी चेंज हो जाए और वो दूसरी तीसरी शादी कर लेगा, फिर क्या करोगी? तुम्हें मार पीट के फेंक देगा, वो क्या करोगी? हिंदू है, हिंदू को हिंदू रहने दो। और तुम हमारे वहाँ मत आओ, हम नहीं चाहते तुम हमारे वहाँ आओ, हमें नहीं चाहिए। जो खान लगाए और झा ना लिख सके ऐसी सुबह हमें नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए तुम्हारी मुस्लिम लड़कियाँ, हमें हिंदू औरतें चाहिए। हिंदू औरतें हिंदू से ही शादी करें, हिंदू औरतें सिख से शादी कर ले, हिंदू औरतें बौद्ध से शादी कर ले, हिंदू, क्योंकि वो सब सनातन के पाठ है। वाल्मीकि हिंदू से शादी करो, पढ़े लिखे, देखो पढ़ा लिखा होना चाहिए, जो जिसका जैसा स्टैंडर्ड है। मैं हूँ, मेरे स्टैंडर्ड में कोई लड़का है, उस स्टैंडर्ड से जो तालमेल बैठे, जात पात नहीं चाहिए मुझे, जो जिस स्टैंडर्ड में बैठे। तो अगर अभी मैंने देखा है, मेरी एक मित्र हैं, वो डॉक्टर हैं, मतलब बड़ी हैं, काफ़ी बड़ी हैं, तो मित्र तो काफ़ी बड़े होते ही हैं, मित्र छोटे बड़े सभी होते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके वहाँ एक लड़का है, वो भी वाल्मीकि हिंदू है लड़का, और बहुत अच्छा काम करता है। उनकी मदर डॉक्टर है, तो उसका अरेंज मैरिज हो रही है एक ब्राह्मण लड़की से। वो इसलिए हो रही है क्योंकि लड़का अच्छा कमाता है, लड़की भी उससे प्यार करती है, लड़की भी अच्छा कमाती है, लेकिन लड़की हाउसवाइफ बनना चाहती है और लड़के को कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कमाए या ना कमाए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन दोनों का प्रेम विवाह हो रहा है, अरेंज मैरिज हो रही है। उन्होंने उसको रस्म अदायगी कर दी है, जो पंडित है ना, उन्होंने ही बुलाया लड़के को और रस्म अदायगी कर दी है, क्योंकि उनको पता है किसी मुसलमान के साथ भागे, कुछ करे, इससे अच्छा है, इतना अच्छा लड़का है, इससे शादी कर दो। तो उनको भी अकल है, ठीक है। और इसीलिए तुम्हें डर है कि समाज में हिंदू एक ना हो जाए, इस तरह से ना हो जाए, तो समझे। अब ये सब हो रहा है, लेकिन ये लव जिहाद को जो बढ़ावा दे रहे हैं, इन लोगों को
अगर मुसलमान है तो सही आइडेंटिटी से नहीं आ रहा, लोगों की भावनाओं के साथ खेलने के लिए, लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए, गलत आइडेंटिटी बताने के लिए, गलत आइडेंटिटी से वीडियो रील बनाने के लिए, और जनता में गलत संदेश दो बीवियों का देने के लिए, बहु विवाह करने का संदेश देने के लिए, दूसरे के धर्म को हानि पहुंचाने के लिए, दूसरे के धर्म की गलत व्याख्या करने के जुर्म में 420 का मुकदमा भी इस आदमी पे लगना चाहिए और इसके कट्ठे चिट्टे खोले जाने चाहिए। इस तरह से कमाई कर रहा है। जो इसका आगे पीछे का चिट्टा क्या है, कहता है पहले मैं मिस्त्री था, मिस्त्री से ये सब काम करके जालसाजी करके आया है हिंदू लड़कियों को फंसा फुसू के। अब वो लड़कियां इसके डर के मारे जो बोले, लेकिन वो भी ऐसी फाजिल लड़कियां, इतनी फिजूल लड़कियां हैं क्या बताऊं, वो भी इतनी गंदी लड़कियां हैं वो हैं। और उनको कहेंगे हमें ये दीदी आपसे सिंपैथी है, क्या सिंपैथी है जो अपनी लाइफ खुद ही खराब कर रही है ऐसी हरामजादियों से, क्या सिंपैथी है तुम्हें। अब उसके बाद अगर वो मुस्लिम है और हिंदुओं का नाम बदनाम करे तो 420 का मुकदमा, लव जिहाद को प्रमोट करने का मुकदमा उस पर दर्ज होना चाहिए। अगर वो हिंदू है और ये कर रहा है तो हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से एक पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी रखने के जुर्म में उसको गिरफ्तार करना चाहिए। तो पहली पत्नी को तू तलाक दे दे, फिर दूसरी पत्नी रखते रहे, ठीक है ना। और जो इनका साथ दे रहे हैं लोग, उनको भी, उनके खिलाफ भी होना चाहिए। बार बार हैदराबाद के चक्कर लगाता हुआ दिखता है वो, ये कहा जाता है, वो लड़कियां जो मुझे बता रही हैं उसके लिए। और जो दूसरी लड़की है इस पे, इसको धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए जो लड़की कह रही है मैंने हिंदू भगवानों की फ़ोटो तोड़ी, तस्वीरें तोड़ी हैं, ये तोड़ा है वो तोड़ा है, और मुस्लिम बहुत अच्छे होते हैं और दूसरे धर्म बड़े अच्छे हैं, मैं तो किसी को नहीं मानती हूँ, फिर ये भी कहती है, फिर कहती है कॉन्डम रखो। इस तरह के सेक्सुअलिटी को बढ़ावा देना और समाज में वैश्यावृत्ति को बढ़ावा देने के जुर्म में, धार्मिक भावनाएं बढ़ाने के जुर्म में कोई लड़की है शर्मा, ये निधि विधि कोई लड़की है, इसके खिलाफ भी होना चाहिए। और ये सरकारी ज़मीन को मैंने दुरुपयोग करा ये बता रही है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसका भाई भी अश्लील हरकतें करता है और अश्लील बातें हिंदू औरतों से करता है, उनको वैश्या फैश्या बोलता है, मतलब जो उसको कमेंट करते हैं उनको, ठीक है, जो हरकतें करे उनकी बात अलग है, लेकिन कमेंट करता है। शादीशुदा लड़कियों औरतों से कहती है शादी मत करो, शादी करने से क्या होता है, अरे तूने नहीं करी, तू बच्चलन औरत है तो सबको क्यों बोलती है शादी मत करो। कोई लड़की शादी नहीं करना चाहती अपनी मर्जी से, वो अलग है। जैसे अगर मुझे अच्छा नहीं मिलेगा नहीं करूँगी, और अगर ख़राब मिला तो अलग हो जाऊँगी। लेकिन तुम कौन होती हो जो शादीशुदा औरतें हैं उनसे कहने को कि शादीशुदा औरतें गलत होती हैं। कुछ औरतें गलत होती हैं, शादीशुदा भी और ना शादीशुदा भी। गलत होने से शादीशुदा का कोई मतलब नहीं है, गलत और सही होने से शादीशुदा या ना शादीशुदा होने का मतलब नहीं है। तुम भी तो वैश्या जैसे काम कर रही हो यहाँ पर बैठ के, हाँ, गंदी लड़की हो तुम, गंदी औरत, मेरा बच्चा करती हो और दूसरे आदमी के साथ घूमते रहती हो दिन भर और कहती हो कॉन्डम रखो, ये रखो जेबों में। तो झापड़ पड़ेंगे ना तुम जैसी औरतों को, तब पता चलेगा तुमको, जब जूते पड़ेंगे घर आके तुम्हारे। हिंदू संगठन इसका संज्ञान ले, जो 2-3 लोग इस किस्म की हरकतें ऑनलाइन में कर रहे हैं, ऑनलाइन जिहाद और हिंदुओं के विरुद्ध जो कर रहे हैं, और इतनी गंदी औरतें, ऐसा मुंह चौड़ा चौड़ा इनका अजीब सा 10 जगह मुंह मार के इन्होंने अपनी हालत इतने गंदे कर रखे हैं, इनकी शक्लें इतनी गंदी हो रही हैं और इस तरह की गलत बातें करती हैं, गैर कानूनी बात करती है। पुलिस संज्ञान क्यों नहीं लेती इनका? कहती है कि मैंने जो गरीबों के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें मैंने पेपर बना के घर ले लिया है। कहती है ये कैसे ले लिया इसने घर, ज़रा आप इसकी जांच करवाइए, ज़रा देखिए, और हिंदू संगठन भी इसका संज्ञान ले, इसको कार्रवाई करे इसके खिलाफ, इन दोनों जो मैंने आपको केस बताए। और हिंदू इनके चैनल सब्सक्राइब ना करें। जो आपको कहती कि मैरिड हो तो मैरिड मत हो जाओ, पति ऐसे होते हैं, मैंने अपनी सास को मारा, ये मारा, वो मारा, इतनी गंदी गंदी बातें करने वाली लड़कियाँ, ये क्या इनको पति मिलेंगे, कैसी ये माँ बनेगी, क्या होगा इस देश का। इस देश में सब काम हो रहे हैं ऑनलाइन के नाम से, पैसे कमाने के नाम से। चलिए दोस्तों, ये 2 घटनाएं बतानी थी आपको, इसका संज्ञान लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चैनल सब्सक्राइब नहीं करे तो चैनल सब्सक्राइब करिए। ये मैंने आपको सामाजिक कुकृत्यों पे अपनी विवेचना दी है, जो आजकल ऑनलाइन और रील के माध्यम से ये सब हरकतें हो रही हैं, उनके बारे में। आप बेशक अपने पति के साथ नाचो जिसका एक पति हो, डिवोर्स दे दिया है, दूसरी शादी करते हो तो दूसरे पति के साथ नाचो, उसके साथ कुछ करो, लेकिन कुछ चीज़ें तुम्हारी प्राइवेट हैं उसको ना करो। और अगर 2-2 पति रख के, दो पति या 2-2 पत्नियां रख के इस तरह का नाटक हिंदू बन के ना करो, ठीक है, ये गैर कानूनी है।
और इससे तुम क्या प्रमोट करना चाह रहे हो? लड़कियां इनसे पूछ रही हैं कि हाँ मेरे पति ने भी ऐसा करा है, अब मैं एडजस्ट कर रही हूँ। मतलब लड़कियों को बता रहे हो कि दो शादियाँ करने वाले के साथ एडजस्ट करो। तुम ये चाहोगे कि तुम्हारी बेटियों की भी शादीशुदा आदमियों से शादी हो? अगर ऐसा नहीं चाहते हो, समाज इतना गंदा हो, तुम्हारा पति भी इन सब चीज़ों से सीखे या तुम्हारी पत्नियाँ भी सीखे, भगवान के लिए इन चैनलों को सब्सक्राइब मत करा करो। चलो दोस्तों, आते रहूँगी और भी खबरों के साथ, अपनी विवेचनाएं लेते हुए भी, और जो दिल की बातें होती है वो करती हूँ। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने से आपको कुछ नहीं जाता। और अगर अपनी कोई बात करना चाहते हैं तो कृपया कर इन लोगों का एडवोकेट करने के लिए मत आइएगा। अगर कोई अपने दिल की अच्छी बात बताना चाहते हैं, जो आपके बच्चों पर भी लागू हो, आपके भाई बहन पे लागू हो, वो बातें मुझसे करना चाहते हैं जो आप पे खुद पे लागू हो, जो आप खुद एक्सेप्ट कर सकें अपने लिए। अगर कुछ अच्छी बात करना चाहते हैं जो सत विचार रखती हो, सकारात्मक बात हो, तो वो लिखिए। अगर मुझ में कोई कमी है वो भी लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भाषा शैली थोड़ी ठीक हो। और ये जो मेरी भाषा शैली इनके लिए है जो इस तरह के कृत्य कर रहे हैं। और वीडियो शेयर कर दीजिएगा। जय जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। और कोई हमें आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन के माध्यम से या उसके माध्यम से कर सकते हैं। वैसे आप करते नहीं हो, कर दिया करो। आप जानते हैं सच बोलना कितना बड़ा गुनाह है इस भारत में और इस संसार में। धन्यवाद।